हेलो बच्चों, वेलकम टू ओलंपियाड जंक्शन। माय नेम इज देवांशु शर्मा और इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट ओलंपियाड्स एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हिच आर हैपनिंग इन इंडिया एंड अराउंड द ग्लोब. So if you are interested, make sure to subscribe the channel and hit the bell icon to get access to our new content. So in this channel we are going to discuss about the previous year IMO, which is of SOF, everyday mathematics 2020 का पेपर phase 1. Now this particular section consists of 10 questions, 1 mark each. So without any further delay, let's start the discussion. So the first question: a hemispherical dome of a building needs to be painted from outside if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. तो circumference बता रखा है, उससे आप radius या फिर diameter calculate कर सकते हो. Then find the cost of painting it at the rate of 8 per 100 square centimeter. So यहाँ पर I have to calculate the curved surface area that is equal to 2 pi r square for a hemisphere. तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, सो 2 pi r is equal to 17.6. So can I say that r would be equal to 17.6 divided by 2 pi, which is basically equal to 2816.8, 8.8 by pi, right, meters. तो मुझे रेडियस पता लगा and now I have to find out what is the curved surface area. Curved surface area would be equal to 2 into pi into r square, मतलब बेसिकली 8.8 by pi into 8.8 by pi. अब एक्चुअली मैंने वहां पर कैलकुलेशन पाई का इसलिए नहीं किया था बिकॉज आई नो दैट इट इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट. एक तो एटलीस्ट कैंसिल आउट होगा. नाउ इस पाई को कन्वर्ट कर देते हैं 22/7 में, राइट. सो 11 into 0.8, 11 into 2, this will get cancelled out, right. 8.8 into 0.8 into 7, so this is basically 8.8 into 5.6. अभी भी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा सो दैट इट विल गेट कैंसल आउट इन माय फर्दर कैलकुलेशन और कुछ कैलकुलेशन बच जाए. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मैं देखूं 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को इफ आई वांट टू कन्वर्ट इन मीटर्स या फिर मीटर स्क्वायर को इफ आई वांट टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर्स, ये जो आया है दिस इज इन मीटर स्क्वायर. अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड 100 और मुझे बेसिकली आई हैव टू डिवाइड इट बाय 100 बिकॉज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपए लग रहे हैं. तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन मेरा रहने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड माय फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू, इफ आई डू द एंटायर कैलकुलेशन, 39424 rupees will be my final answer, which is option number 3. So let's move on to the next question. The average marks in mathematics of a class of 24 students is 56. तो total marks ऐसा बोल सकता हूँ that total marks should be equal to 24 into 56. If the marks of 3 students was misread as 44, 45 and 61 instead of actual marks 48, 59 and 67, तो basically देखो 48 की जगह 44 मिसरेड हो गया. तो क्या कह सकता हूं, मुझे एक्चुअल मार्क में +4 करना पड़ेगा इसकी वजह से. 59 की जगह 45 मिसरेड हो गया, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि 59 - 45 मतलब 14 ऐड करना पड़ेगा टोटल मार्क्स में. एंड 67 की जगह 61 मिसरेड हो गया, तो मतलब मुझे +6 और करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली 24 ऐड करना पड़ेगा मुझे टोटल मार्क्स में. व्हाट वुड बी द करेक्ट एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास. तो 24 लोगों में मुझे 24 ऐड करना है, तो बेसिकली एक मार्क का एवरेज बढ़ेगा, तो 56 की जगह 57 हो जाएगा. विदाउट एनी एक्चुअल कैलकुलेशन आई कैन फाइनली फाइंड द आंसर दैट इट इज इक्वल टू 57. दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1. So let's move on to the next question. If the annual decrease in the population of the town is 15% and the present population of the town is 32,000, then what will be the population after 3 years? तो होना क्या है, 32,000 अगर मैं 32,000 करंट पॉपुलेशन कहता हूं तो 3 बार देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ 15%. पहला 15%, दूसरा 15% और तीसरा 15%. इसका डायरेक्टली एक आप क्या कर सकते हो, 1 में से 0.5 अगर माइनस करता हूं, 1 में से 0.15 माइनस करता हूं, इट विल बी इक्वल टू 0.85. इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं.
0.85 का मल्टीप्लायर यहाँ पे, 0.85 का मल्टीप्लायर यहाँ पे, यहाँ पर मैं तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके I'll multiply it with the initial value which is 32,000 and whatever the answer is that would be the correct one. In this case it would be equal to 19,652. Option 3 would be the correct one. Next question. In a cricket match, a batsman hits the boundary 5 times out of 40 balls played by him. 40 बॉलों में से 5 बार बाउंड्री मारता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बाउंड्री इज नॉट हिट बाय द बॉल. तो बाउंड्री मारने का 5 डिवाइडेड बाय 40 का प्रोबेबिलिटी है, मतलब बेसिकली 1/8. तो नहीं बाउंड्री हिट करने का 1 - 1/8 विच इज 7/8. दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. सो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट ऑप्शन 4 शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. So let's move on to the next question. A person has to completely put each of 3 colors of the paint, 162 liters of red paint, 126 liters of blue paint, 180 liters of yellow paint in cans of equal size without mixing any of the 3 colors such that each can is completely filled. What is the least possible number of cans required? So basically this is what we need to answer. तो यहाँ पर first of all we need to identify what is the HCF of 162, 126 and 180. तो HCF जब आप calculate करोगे it would be equal to 18. Now 162 plus 126 plus 180, this will be divided by 18. So अगर मैं इन सब की बात करूं, so this would be equal to 26 and that's why option 2 should have been the correct answer. So let's move on to the next question. A taxi charges 25 rupees for the first kilometer. पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपए लिया और बचे हुए for the first kilometer 25 rupees और बचे हुए किलोमीटर्स के लिए they are charging 12.5 rupees for every subsequent kilometer and in total it has traveled p kilometers. Okay, तो बचा कितना? After the first kilometer I would say p - 1 kilometers are remaining and they are charging 12.5 rupees and in total they have paid q rupees. तो ऐसा कुछ इक्वेशन रहेगा. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 25 plus 12.5p minus 12.5 which is equal to q and finally 12.5p plus 12.5 is equal to q. So that would be the correct answer. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ that option 4 is the correct one. Next question. The perimeter of the triangular field is 540 meters and its sides are in the ratio of this. तो पहले तो sides निकाल लेते हैं. So I would say that 25 plus 17, so 25x plus 17x plus 12x is equal to 540. यहाँ पर अगर मैंने पूरा कैलकुलेशन किया it would be equal to 540 है तो 54x is equal to 540. So basically x is equal to 10. So the sides are 250, 170 and 120. These are the sides of the triangle. Now we need to find out what is the area of the total triangle so that I can find out what is the cost of plowing the field. तो यहाँ पर if I want to find out the area of the triangle with the help of Heron's formula, तो Heron's formula में अगर 250 plus 170 plus 120 करता हूँ तो इसका जो सेमी पेरीमीटर आएगा that would be 540 whole divided by 2 which is equal to 270. 270 का सेमी पेरीमीटर आया तो मैं एरिया निकालू. सेमी पेरीमीटर दैट इज 270 into 270 minus 250 that is the first, तो 20, 270 minus 170 which is 100 and 270 minus 120 that is 150. ऐसा कुछ करके now इसको अगर बाइफरकेट करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 10 to the power 5 है. Now this can be written as this 270 can be written as 3 to the power 3 मतलब 2 to the power 1 into 3 to the power 3 into 5 to the power 1. 20 can be written as 2 square into 5 to the power 1. 100 is basically written as 2 square into 5 square and 150 3 into 50 basically. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 into 3 that is 6 और 5 का स्क्वायर 25 into 6. इसका होल अंडर रूट लेना है मुझे. I have to take a whole under root of the entire expression. तो यहाँ पर 2 की पावर्स कितनी है? 1 then 2 3
4, 5 एंड 6, तो 2 की पावर 6 बाहर निकल के 2 की पावर 3 बनेगा, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर 3, उसके बाद एक और पावर है दैट इज 4, तो मतलब बाहर निकल के 3 की पावर ये 2 बनने वाला है, और 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 5 की पावर 3 बनने वाला है. So this will be equal to 2 cube into 3 square into 5 cube, which is 900. तो 900 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं सब, तो 900 मीटर स्क्वायर बेसिकली दैट वुड बी द एरिया, 9000 सॉरी, दैट वुड बी द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइंगुलर फील्ड. अब ट्राइंगुलर फील्ड में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो वी कैन से दैट 9000 into 5 दैट इज 45,000 रुपीज विल बी इनकर्ड टू plow the entire field. Option 1 would be the correct answer. Next question. The marked price of a shirt is 20% higher than the cost price. तो अगर मैं CP को 100 मानता हूं तो marked price would be equal to 20% higher, that is 120. A discount of 20% on the marked price, तो SP कितना हो जाएगा, 20% का MP पे डिस्काउंट, मतलब 12 to 24 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा, तो SP कितना 96 हो जाएगा. एंड फाइंड द लॉस और द गेन परसेंटेज, तो मुझे लॉस हुआ ना 4% का, और लॉस CP पे गिना जाता है, तो 4% लॉस वुड बी देयर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन. एंड A starts a business with ₹6,000. B joins the business after 4 months later with an investment of 8,000. तो बेसिकली जो आखिर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द ड्यूरेशन. तो इफ वी टॉक अबाउट A एंड B, तो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज A started with a investment of 6,000 and B joined after 4 months with an investment of 8,000. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट फॉर द ड्यूरेशन A तो स्टार्टिंग से था, मतलब एक साल में पूरा 12 महीना था, बट B जो है दैट स्टार्टेड दैट जॉइन द बिजनेस आफ्टर 4 months, मतलब 8 months का ड्यूरेशन रहा उसका, राइट. अभी बेसिकली जो रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट शुड बी इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द ड्यूरेशन. तो अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं, 0 0 सब कुछ खत्म हो जाता है, बेसिकली 4 3 12 एंड 4 2 8, 2 1 2, 2 3 6. So the ratio should be 9:8 A और B में. 9:8 में the profit will get divided. अभी I have to distribute the profit in the ratio of 9:8 and the total profit is 34,000. तो 34,000 में A को कितना मिलेगा, 9/17 into 34,000 and B को कितना मिलेगा, 8/17 into 34,000. तो यहां पर 17 और ये 2000 से कटा, which is equal to 16,000 and this would be equal to 18,000. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है what is the share of A in the profit, that is equal to 18,000 and option 1 should have been the correct answer. This was the last question of this particular exercise, that is everyday mathematics for 2020 SOF IMO Olympiad. So we'll come up with another video, that is achievers section. We are going to discuss all the different 5 questions of the achievers section. So stay tuned, and if you like the video, make sure to subscribe to this channel and share the video with your friends. And that's all for the video. Bye bye.